हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, यूपी के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और आप लोगों के लिए बेहतरीन खबर है। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के हितों में विभागीय स्तर से जानकारी ला करके आप लोगों के सामने रखने का काम करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज की जो महत्वपूर्ण खबर है उसके तरफ रुख करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, जब तक आवाज़ उठेगी नहीं तब तक आप लोगों की आवाज सुनेगी नहीं, और सुनेगी नहीं तब तक आप लोगों के हितों में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप लोगों के हितों में कोई आवाज नहीं उठाता है, लेकिन मैं विभागीय स्तर से जाकर के भी आप लोगों के लिए खबर इकट्ठा करता हूं। मीडिया ब्रीफिंग में जाकर के भी आप लोगों के हितों में आवाज उठाने की काम करता हूं, जिसके लिए आपकी कमेटी ने सिफारिश कर दी है। जो कमेटी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनवाई थी, वो सिफारिश की है आप तमाम संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के साथ साथ अभी के समय में उचित वेतन के तौर पे आप लोगों को कम से कम 28 से 30,000 रुपए मिले। साथ ही एनपीएस का लाभ मिले। इसके बाद आपको मेडिक्लेम पॉलिसी मिले, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिले, सप्ताह में छुट्टी मिले, राष्ट्रीय छुट्टी मिले, ईपीएफओ मिले, ईएसआई मिले, अनुकंपा मिले, साथ ही ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट के तौर पे भी कुछ मिले। इसको लेकर के लगातार काम करते हैं और ये संविदा कर्मचारियों का हक है, क्योंकि जब तक वो काम करेंगे तब तक ही उनको कुछ फायदा मिलेगा। उससे उनका घर नहीं चलने वाला है। सरकार उनके सेवानिवृत्त के बाद भी कुछ सोचने को लेकर के काम करे। तो अभी से ही आवाज उठाई नहीं गई तो आप लोगों के हितों में कुछ नहीं आने वाला है। और आप लोग एक चीज और जानते हैं कि बीजेपी सरकार ही आप लोगों के हितों में कुछ कर सकती है। मैं ऐसा पक्षपात नहीं कर रहा हूं, नहीं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूं। बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर बड़े बड़े फैसले लेने के लिए किसी के पास अगर क्षमता है तो वो बीजेपी सरकार के पास ही है। अगर वो संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या जो है कोई कम नहीं है, अगर ये बड़ा फैसला है तो बड़ा फैसला लेने के लिए अभी की सरकार जो है वही ठीक है, जिसको लेकर के हम भी आपको बता रहे हैं। अब आपको बताते चले कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है और वोटरों को लुभाने के लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने तरफ से जो है ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसको आप लोगों के सामने रखने का काम करते हैं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि राज्य के लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मी यानी कि संविदा कर्मचारियों को योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द ही बड़ा तोहफा देगी। संविदा कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार अस्थायी समझौता करेगी। इसके बाद ऐसे कर्मियों की 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी बेधड़क चलती रहेगी। न साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाने का झंझट और न ही बार बार वेतन रुक जाने का डर रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी से पहले आप लोगों को अनुबंध रिन्यूअल करवाना पड़ता होगा हर साल, कि इस साल तो हमने अच्छे से काम कर लिया, अगला साल हमारे पास नौकरी रहेगा नहीं रहेगा। इन तमाम चीज़ों की टेंशन आप लोगों को रहते हैं। इसी को देखते हुए कमेटी जो बनाई गई थी वो अपने जो भी मेंशन की है उसमें सिफारिश की है कि संविदा कर्मचारियों के 60 साल तक नौकरी पक्की होनी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और साथ ही हम आपको आज की इस खबर में बताएंगे कि आप लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटी सुनिश्चित की गई है और इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा। तो चलिए खबर में बढ़ते हैं। तो बता दें कि संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मी की तरह सुविधाएं भी मिलेंगी। संविदा कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण के लिए पूर्व मुख्य सचिव को जो है अध्यक्षता में कमेटी के उच्च स्तरीय कमेटी के रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। आपको बता दें ऐसे कर्मियों के नियत वेतन में बेसिक सैलरी और एचआरए समेत तमाम भत्तों का उल्लेख होगा जो उनके दिया जाना है। उम्मीद की जा रही है कि यह कमेटी जो है जल्द ही रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और जैसे ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो आप लोगों की फाइल जो है सीएमओ में डिटर्मिनेशन प्रक्रिया में जाएगी। उसके बाद जो कार्मिक विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, श्रम संसाधन विभाग है, साथ ही वित्त विभाग है, इन सभी के मोहर लगने के बाद इसे फिर से सीएमओ में प्रस्तावित किया जाएगा। फाइनल अटेंशन के बाद उसे जो है भेजा जाएगा कैबिनेट में और कैबिनेट में मुहर लगते ही पूरे यूपी प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए ये जो नियम है ये लागू हो जाएगा, जिससे संविदा कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा किफ़ायती मिलेगा। हमारे पास कुछ डाटा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के खबर में थोड़ी सी लंबी खबर हो जाएगी, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट खबर में बताएंगे। तो तमाम जानकारी के साथ बने रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडेक्स।